गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मज़े में ना। आज हम काव्य 3 मत बांटो इंसान को यह पढ़ने वाले हैं। इस काव्य के कवि हैं विनय महाजन। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भूलकर एकता की दृष्टि से संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट हैं। यानी बच्चों, यह कविता हमें प्रेरित करती है कि हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इंसान को भगवान ने कोई भी भेदभाव के बगैर बनाया है, तो हमें भी भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। चलो तो इस काव्य को गाएंगे और समझेंगे। तो बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बराबर इस चित्र में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग दिखाई दे रहे हैं और साथ ही अलग अलग उनके धर्म स्थान भी दिखाई दे रहे हैं, पूजा के घर भी दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो ये चित्र हमें क्या संदेश दे रहा है? यह चित्र हमें यह समझाना चाहता है कि संपूर्ण मानव जाति एक विशाल मानव परिवार है। सभी मनुष्य समान हैं। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है। वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। परंतु यह बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारों को खड़ा कर लिया है। इन्हीं भेदभाव के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं और इन्हीं भेदभाव के कारण मनुष्य ने अलग अलग धर्मस्थान बनाकर भगवान का भी बंटवारा कर लिया है। तो कम से कम हमें मनुष्य का बंटवारा तो नहीं करना चाहिए, है ना? आओ अब इस काव्य को हम गाएंगे और दोहराएंगे, साथ में ही इसको हम समझेंगे, ठीक है? मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो ये पंक्ति हमें क्या समझा रही है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें समझाना चाहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये क्या है? ये अलग अलग पूजा घर है, जो अलग अलग धर्म के लोग वहाँ पे जाकर पूजा करते हैं। तो ये सब बनाकर हमने भगवान को बांट लिया है ना? भगवान का बंटवारा कर लिया है। भगवान ने इंसान का बंटवारा नहीं किया है। भगवान ने तो इंसान को सबको एक जैसा ही बनाया है, पर इंसान ने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। धरती बांटी, सागर बांटा, यानी धरती भी एक ही है, पर धरती का बंटवारा भी इंसान ने कर लिया है, धरती पर अलग अलग देश बनाकर। सागर का भी बंटवारा इंसान ने ही किया है, पर अब कम से कम आप इंसान का बंटवारा तो मत ही करो, है ना? अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। यानी दुनिया में समानता की भावना फैलाने की अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो राह शुरू हुई है। मंजिल बैठी दूर है, यानी कि अभी मंजिल दूर है। समानता का भाव पूरी तरह से फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। उजियाला महलों में बंदी, यानी अभी रोशनी महलों में बंद है, यानी अमीर लोगों के, धनी लोगों के घर में बंद है।
गरीबों के घर में तो अभी भी दीपक का दिया जलाकर ही रोशनी की जाती है ना। अभी कोने कोने में बिजली की रोशनी नहीं फैली है। मिलान सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि अभी सूर्य का संदेशा प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से लोगों तक नहीं पहुंचा है। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। वितान यानी अवकाश, ठीक है ना। पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। यानी धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है, ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती भी जलते हुए रेगिस्तान के जैसी लगती है ना। जैसे रेगिस्तान में रेत गरम गरम होती है, उसी तरह अगर धरती हरी भरी भी हो पर इंसानों में प्यार ना हो तो ये जलते हुए रेगिस्तान की जैसी ही लगती है। अब इस चित्र को देखो ये एक फूल है और इसकी पंखुड़ियों में अलग अलग धर्म है। पारसी, ईसाई, सिख, मुस्लिम, हिंदू, ये अलग अलग धर्म होकर भी एक ही फूल से जुड़े हुए हैं। यानी हम अलग अलग लोग होते हुए भी इस संसार से जुड़े हुए हैं। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। चट्टान यानी शिलाखंड, बड़ा पत्थर। धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि हमें हर प्यासी चट्टान को, प्यार के लिए तरसते हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी चाहिए। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। मतलब समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाज़ा खोल ले। सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी जब सब लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे कि बाग में बहार आती है ना। हर इंसान को खुश रहने का अधिकार है, हमें वह अधिकार छीनना नहीं है, ठीक है। तो रौंद न पाएगा फिर कोई, रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। अगर हम सब इंसान मिलजुल कर एक हो जाए तो हमारी मुस्कान कोई रौंद नहीं पाएगा। रौंदना यानी कुचलना, है ना। तो कोई भी हमारी मुस्कान को नहीं छीन पाएगा। धरती भी बांट ली है, सागर भी बांट लिया है, पर अभी हमें इंसान को नहीं बांटना है। विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यह सुंदर संदेश हमें यह कविता दे रही है। अभी इस काव्य के शब्दार्थ देख लेते हैं। राह यानी रास्ता, मार्ग। उजियाला यानी उजाला, रोशनी।
बंदी यानी कैदी, गुलाम। वितान यानी विस्तार, अवकाश यानी फैला हुआ। चट्टान यानी शिलाखंड, बड़ा सा पत्थर। पहरा यानी सुरक्षा, रखवाली। रौंदना यानी कुचलना। मंजिल यानी लक्ष्य, गंतव्य। मजबूर यानी विवश, असहाय। रेगिस्तान यानी मरुस्थल। बांटना यानी विभाजित करना। घाटी, घाटी का मतलब है दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच का समतल स्थान, जिसे हम घाटी कहेंगे। बहार यानी सुखद वातावरण, शोभा, वसंत, है ना। बागों में बहार है कहते हैं ना हम लोग। तो ये हुए इस काव्य के शब्द के अर्थ। अब ये काव्य हमने अच्छे से समझ ली है ना।